मैं सोच रही थी कि बुआ साहब को भी बता दूं कि मैं काम शुरू करने जा रही हूँ। बता बता। ये उन्होंने जे कह दिया कि मारी बिंदनी घर के बाहर कदम नहीं रखेगी, काम नहीं करेगी, तुम्हारी लाडो काहे करेंगी तो। इतना तो मैंने सोचा ही नहीं, और शायद पता भी नहीं, लेकिन उनको बताना तो फर्ज है मेरा, बताना तो पड़ेगा। अभी बताएगी? ढोक दो बुआ सा। हेलो बुआ सा, आवाज नहीं आ रही है। बीननी, तेरे फूफा जी और मैं तीरथ पर निकले हैं। 4-5 दिन में घर पहुंच करके ना बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आपकी यात्रा कुशल मंगल रहे। क्या हो? तीर्थ यात्रा पर गए हैं। थारे लाडू गोपाल यही चाहे, तू आराम से सो जा। कब तक आएगी प्रीति बीननी? लीजिए आ गई। रे बीननी, जेके रंग ढंग अपना लिया तूने। जिस सर से कदे पल्लू नहीं सरकता था, आज पूरे शहर में उघाड़े सर डोलती फिरा है। हाँ? जिस चेहरे पर संस्कारों का, शर्म का तेज हुआ करता था, उस पे लाली लिपस्टिक क्यों? पत्नी सचती सवरती है अपने पति के लिए, पथारा तो है ही नहीं। है क्यों कह रहे हैं? किस लिए करे? तुम्हारा राम जी, आज तक बड़ों से पूछे बिना तूने एक अपना कदम भी ना उठाया। आज बिना कहे सुने एक अनजान सड़क पर अकेली ही चल पड़ी। अरे के अनसंड काम शुरू कर दिया है तूने। बीननी, हमारे भरोसे का इतना नाजायज फायदा उठाएगी तो रे हमने तो कदे सपने में भी ना सोचा था। जब से आपने इसका बेटी के ससुराल में रहने में समर्थन दिया, तब से मेरी माँ ने दुनिया का तो भेजा भाड़ में, और खुद अपनी मनमर्जी से अपनी नई बेशर्मी से भरी जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ी। अब ये आपकी प्रीति बींदड़ी नहीं है, अब ये है मिसेस प्रीति जिंदल। आज की तड़कती फड़कती बिजनेस वुमेन हो गई है ये। ऑफिस से घर तक के सफर में तेरा ये रंग बिरंगा नया रूप दुनिया देख चुकी है। अब क्या छुपाने जा रही है तू? तेरे चेहरे पे लगा ये मेकअप कलंक बन के पूरे मोहल्ले के सामने आ चुका है। बकवास बंद कर तरुण। तूने कभी अपनी बीवी से नहीं पूछा होगा कि वो क्यों मेकअप करके ऑफिस जाती है? बुआ दादी, माँ ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है जिससे घर की इज्जत पे आंच आए। वो तो बस अपना काम करना। जी दादी साहब, काम के नाम पे ही तो सब शुरू हुआ। मम्मी जी ने भले ही हमें पराया कर दिया हो, लेकिन दादी साहब, हमने मम्मी जी को कभी अपने आप से दूर नहीं किया।
अगर ये काम करना चाहती तो हम इन्हें कभी नहीं रोकते। मम्मी जी की खुशी के लिए हम दुनिया भर के ताने सुन के बर्दाश्त कर लेते, लेकिन आप, क्या आप बर्दाश्त कर पाते कि आपके गांव बिरादरी में लोग आपकी बहू का नाम लेकर आपकी इज्जत हवा में उछालते फिरे? मम्मी जी ने इतने साल एक तपस्या सी की है अपने घर का मान बचाए रखने के लिए। वो मान, वो इज्जत सब भूल जाते लोग। आपके मुंह पे आके आपको ताना देते और हंसते कि देखो इनकी बहू इस उम्र में गुलछर्रे उड़ा रही है। मांग में सिंदूर की कमी होठों और गालों की लाली से पूरी कर रही है। चलिए माना कि मम्मी जी की खुशी के लिए हम सब पूरी दुनिया के ताने झेल लें, पर इस उम्र में इनकी तबीयत को कुछ हो जाए तो हम तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। और ना आप अपने आप को कि समय रहते कुछ कहा क्यों नहीं, इन्हें रोका क्यों नहीं। थारी बात 16 आना सही है बीनड़ी। प्रीति बीनड़ी, जब तू ब्याह करके घर आई थी ना, तो घर की देवड़ी पर थारी आरती मैंने ही उतारी थी, और उसी पल थारा और हमारा रिश्ता एक डोर से बंध गया। और आज तक तूने भी उसे पूरे दिल से निभाया है, और बीननी मैंने भी थारे को बीननी से ज्यादा बेटी माना है। और आज उसी मन से थारे लिए साड़ी लेकर आई। पता है हमारे गांव में बीननी सुगड़ है कि कुलचनी है, इस बात की तुलना थारे से हो गई। एक आदर्श लुगाई बीननी मां सब कुछ बनकर रही तू। आज तक थारा कदम जद भी उठा है ना, तो सदा परिवार और कुटुंब के भलाई के लिए सबकी सुनी, सबके मन की इज्जत की, पर कदे ही घर के बाहर की दुनिया नहीं झांकी तूने। अगर आज भी थारी नजर में मालोका की कोई इज्जत है ना, तो छोड़ दे जे काम धाम। मौका ना दे दुनिया ने थारी जिसी सख्त वाली लुगाई पर उंगली उठाने को। रे छोड़ दे जे बिजनेस। नहीं बुआ दादी, आपकी इज्जत में आपने मुझसे बहुत थोड़ा मांगा है। आप दोनों मेरे लिए माता और पिता के समान हैं। आपके मान सम्मान के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आज भी आपकी बात का मान मैं जरूर रखूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।